दर्शकों नमस्कार, स्वागत है आपका। अभी पलवल जिले की सबसे बड़ी खबर ये आ रही है कि इलाके के जाने माने व्यक्ति जो कि शंभू पहलवान जी हैं और सामाजिक और राजनीतिक मंचों पर इनकी उपस्थिति रहती है, आज कानूनी शिकंजे में फंसते नजर आ रहे हैं। इन पर कई आरोप लगे हैं, जैसे कि छेड़खानी का भी लगा है, जमीन हड़पने का भी लगा है, गाली गलौज करने का भी लगा है, जान से मारने का भी लगा है। तो आइए तमाम बातों पर बातचीत करते हैं शंभू पहलवान जी से कि ये अपने मामले में क्या सफाई देना चाहते हैं। आइए बातचीत करते हैं। शंभू जी नमस्कार। नमस्कार सर। बड़े आरोप लग रहे हैं, पलवल के अंदर खलबली मची हुई है कि शंभू पहलवान जी फंस गए अब की बार। तो अच्छा, क्या कहना चाहते हैं? देखिए सर, जो मेरे पर आरोप लगे हैं कि भाई मैं ज़मीन हड़पी है, तो मैं ज़मीन के बारे में बोलूं पहले जी। कि जो मेरे नाम FIR कराई है, जो ये रजनी शर्मा ने मेरे टीन शेड पर 400 गज का टीन शेड है मेरा हुड्डा के साथ, उस नंबर में मैंने वो 2012 में सीताराम सनो बीरबल से ले रखा है और उसकी साइडें लिखी हुई हैं। पहले मेरी बाउंड्री थी, मैंने कुछ समय पहले उसमें टीन शेड डाल दिया और वो मीटर लगवा दिया। उसकी एक कॉपी मेरे पास है, आप देख रहे हैं। और मेरा इससे कोर्ट में केस चल रहा है रजिस्ट्री के लिए सीताराम जी से। सीताराम जी कोर्ट में पेश हो चुके हैं, उनका वकील पेश हो गया, तारीखें चल रही हैं। जो भी कोर्ट करेगा वही सबको मान्य होता है। परंतु 2012 में मैंने ये प्लॉट लिया था जिस पे टीन शेड है, जिस पर ही रजनी शर्मा अपना दावा प्रस्तुत कर रही है, जबकि इसका उससे कोई लेना देना नहीं है। अब बात आई कि ये कहती है मेरी 1 कनाल 10 मरले वहाँ ज़मीन है और ये टीन शेड मेरा है। मैं उसके भी दस्तावेज आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। ये मेरे पास रजिस्ट्री है रजनी शर्मा की जी। ये 2013 में हुई है। मैंने अपना प्लॉट लिया है साइड खुलवा कर 2012 में और इसकी रजिस्ट्री हुई है 13 में। तो इसका टीन शेड कहाँ से आया? दूसरी बात, मेरा कोर्ट केस चल रहा है रजिस्ट्री का और इसने तकसीम का दावा इस अपनी तरफ से डाल रखा है, जो कि कम से कम 7200 गज जमीन है वहाँ पर सैनियों की, जिसमें इसकी रजिस्ट्री है, उसी में मेरी है। मेरी में तो साइडें खुली हुई हैं, तो मैंने टीन शेड डाल लिया, बाउंड्री कर ली। परंतु इसने जब तकसीम का केस डाल रखा है, ये दस्तावेज रजिस्ट्री में दिखा रहा हूँ इसकी, ये 2013 में है और तकसीम का भी ऑर्डर नहीं है, तकसीम हुई नहीं है। तो जो ये दावा झूठा कर रही है कि टीन शेड मेरे प्लॉट में है, तो ये पहले ये बताए कि तेरी तकसीम में तुझे कहाँ मिला है, उसकी कॉपी पत्रकारों को दे, प्रशासन को दे, DC साहब को दे कि भाई ये ही मेरे तकसीम में ये प्लॉट आया है। तो ये झूठा आरोप लगाना, किसी की ज़मीन को हड़पना, ये निंदनीय है। अब ये काम दस्तावेजों से चलता है, आप दस्तावेज दिखाओगे वो ही मान्य होंगे। इसकी रजिस्ट्री 13 में है, मेरा एग्रीमेंट 12 में है जी। मेरी साइडें लिखी हुई हैं कि भी इधर रामजी लाल, इधर सुरेंद्र, इधर वो। तो इसका तो अभी वहाँ तकसीम का केस ही फाइनल नहीं हुआ, तो ये कैसे दावा प्रस्तुत कर रही है? एग्रीमेंट दिखा रहे हो सकता है ये नया बनवाया हो आपने। देखिए, नया जब बनाए, इसकी आप फोटो ले लो, इसमें जंग लगा हुआ है आल पिंड में, और ये पीछे भी देखो जंग लगा हुआ है। ये जबी का है, तो जितना पुराना होगा जंग जबी लगता है लोहे में, आप इसको समझ सकते हैं। तो आपका इसका भी कोई केस चल रहा है क्या? इसका कोर्ट चल रहा है, मेरा कोर्ट केस में रजिस्ट्री के लिए। अच्छा। सीताराम जी से चल रहा है कोर्ट केस, जैसे प्रक्रिया होगी कोर्ट की, कोर्ट जाने। नहीं, 2 तरह के केस होते हैं ना, कि जब एग्रीमेंट करता है तो रजिस्ट्री नहीं उठा पाता है, तो तब नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। ऐसा नहीं होता है। ऐसा कुछ नहीं था। मैंने इससे 3-4 बार 5 बार कहा, मेरा पड़ोसी था, परंतु कर दूंगा भैया, कर दूंगा, ऐसे मेरे को बहकाता रहा। परंतु इसने मेरी रजिस्ट्री नहीं करी, तो फिर मुझे कोर्ट का सहारा लेना पड़ा। अब मेरा कोर्ट केस चल रहा है, जो कोर्ट करेगा वो मुझे ही मंजूर होगा, उसे भी मंजूर होगा, इसमें तो कोई नहीं है। कल तो आप कह रहे थे कि रजनी शर्मा वाला जो प्लॉट है, ये पैसे तो मेरे हैं लेकिन रजिस्ट्री उसके नाम। नहीं, अब वो मैटर ही खत्म हुआ। अब मैं उस दावे को प्रस्तुत करूं कि पैसे मेरे थे, उसके थे, ये कह रही है कमीशन दिया। ये कागज के सामने ये बातें बेकार की होती हैं। 24 घंटे पहले आप ही तो कह रहे थे कि ये पैसे तो मेरे थे, लेकिन रजिस्ट्री देखो, मैंने पहले बाइट दी है। अगर इस बात पे आते हो तो मैं अपनी कहूंगा
वो अपनी कहेगी। उसमें मैंने आपको पहले भी 4-5 नाम बताए थे जिनके सामने सारा कुछ हुआ। हेतराम वकील को पूछ लो, सुंदर को पूछ लो, मनीष गोयल को पूछ लो, पहले भी मैंने दिनेश, राकेश, ये सबके नाम आपको बताएं। अगर ये प्रक्रिया करनी है तो आप उनसे पूछ लो, मेरी मत मानो कि ये था कि नहीं मेरा, परंतु जो डॉक्यूमेंट्स हैं उसके हिसाब से इसका है और मेरा इससे कोई लेना देना नहीं। तो ये जो आपका प्लॉट है ये अलग है? ये अलग है, ये मैंने 2012 में लिया है। उसी रकबे में ही तो है? उसी रकबे में है, 7200 गज है। ये 3 भाई थे, प्रसादी सनोप दीपा, रामफल सनोप दीपा और बीरबल सनोप दीपा। ये 3 बुड्ढे थे जिनकी ये जमीन है। मैंने बीरबल के लड़के से लिया है। इसने सुनहरी थी रामफल की लड़की सराय से, उसका लड़का विजेंदर था, 6 लड़की थी, 2 बेटे थे, उन्होंने पावर टोनी विजेंदर को दे रखी थी। तो ये सुनहरी का हिस्सा है, इस पे इसका न बीरबल का हिस्सा है न प्रसादी का हिस्सा है, इस पे सुनहरी का हिस्सा है। जो सराय में रहती है उसके लड़के विजेंदर ने रजिस्ट्री करी है इसकी, और इसका तकसीम का दावा चल रहा है। आपसे बात करें तो अभी आपका एग्रीमेंट पर ही काम है, जैसे आप कह रहे हो जी, रजिस्ट्री पूरा आपने नहीं उठवाई है और पूरा फाइनल एग्रीमेंट भी नहीं है, तो आपने टिन शेड कैसे डाल ली फिर? देखिए, उसने जब ये मेरे को प्लॉट दिया तो फुल फाइनल का एग्रीमेंट जब कराता है आदमी, जब कब्जा लेता है, रजिस्ट्री उस टाइम हो नहीं रही थी। तो आपने तो 20% दे रखा है या 10%? नहीं, मैंने पूरी पेमेंट कर रखी है इसमें। फुल फाइनल का एग्रीमेंट है, ये पार्ट पेमेंट का नहीं है। परंतु उस दौरान रजिस्ट्री बंद थी, इसलिए मैं रजिस्ट्री नहीं करवा पाया। तो ये प्रोसीजर है कि भी आप फुल फाइनल का एग्रीमेंट करा लो। सीएम फ्लाइंग भी उसी पर आई थी? कहाँ पर? उस प्लॉट पे नहीं, जो तोड़ने के लिए आई थी, ग्रेड 3 और नहीं कभी बच गया आप? नहीं कभी नहीं आई वहां पर, आज तक भी नहीं आई वहाँ। डीटीपी खुद गया जी? देखिए, वहाँ मेरे और पप्पन की टीन शेड है, कम से कम 10 मकान बने हुए हैं, 10 मकान उसके पीछे बने हुए हैं। वहाँ कम से कम भी 2000 गज जमीन बच रही होगी 7200 गज में से, वो सारे में मकान बने हुए हैं। जब उनके होंगे तो वो मेरे साथ भी होगा। डीटीपीओ कभी नहीं गया वहाँ, और ना ही अवैध है, मलकियत की जमीन है ना। अवैध तो है जी, गोटा के सामने बनी हुई। देखो, ये सारी कॉलोनियां अवैध है। वो ये भुटानी जी प्रशासन जाने, प्रशासन को क्या करना है। मैं प्रशासन को ऐसा नहीं कर सकता तू मत आना या आ जा। यहाँ पे तो 7200 गज जमीन में से कम 5000 गज में तो मकान दुकानें बनी हुई हैं और बाकी रास्ते पड़े हैं। अच्छा जी, पहलवान जी, ये तो रहा आपका जमीनी विवाद जी। तो क्या ऐसा तो नहीं लग रहा है कि ये कोई राजनीतिक मामला हो सकता है, राजनीतिक प्रभाव में आकर आप पर एफआईआर दर्ज की गई है? देखिए, मैं सामाजिक आदमी हूँ, मेरी 36 बिरादरी से रामा श्यामा है। कोई राजनीतिक द्वेष रखता है तो वो उसकी मानसिकता होती है, मेरी नहीं है। मैं सबसे प्यार करता हूँ, सबसे इज्जत से बात करता हूँ, मेरे से भी सब इज्जत से बात करते हैं। और मैं पंचायती आदमी हूँ, चाहे पक्ष हो या विपक्ष। 36 बिरादरी में खाली ब्राह्मण ही नहीं कह रहा, 36 बिरादरी के लोग मेरे से ये आस करते हैं कि ये पंचायती आदमी हमारा फैसला निपटाएगा। मैं उस पर क्या का आदमी हूँ, मैं इस कॉन्ट्रोवर्सी में क्यों जाऊंगा कि भी मेरे फला ने करा दिया, ढेका करा दिया। इस चीज से मेरा लेना देना नहीं, मैं किसी पे शक नहीं करता। शक करूंगा तो मैं 100 ऐब होंगे मेरे, मैं बीड़ी भी नहीं पीता। तो वो तो रहा, चलिए जमीनी विवाद, ये रहा आपका राजनीतिक भी नहीं है। तो अब जो आप पर छेड़खानी के आरोप लगे हैं, ये तो बहुत ही गंभीर मामला है। देखिए, जो इसने लगाए हैं गंभीर आरोप, पहली बात तो मेरा परिवार ही है। पता नहीं इनको मन में क्या है क्या नहीं है, मैं उसमें कोई नहीं कर सकता। परंतु जो इन्होंने जून में आरोप लगाया कि जून में मैं अपने पुराने घर जा रही थी, जब मेरे साथ शंभू पहलवान ने पार्क के सामने वो किया, वो हतीन मोड़ ऐसा मोड़ है जहाँ सुबह 5 बजे से रात को 12 बजे तक 100-200 आदमी तो पार्क में और सड़क पे घूमते हैं। तो वहाँ मेरी फोन की लोकेशन निकलवाई जाए 6 जून की, जो जून में आरोप लगाया है 11 जून की, और रजनी शर्मा की भी लोकेशन निकलवाई जाए, दूध का दूध हो जाएगा। दूसरी बात, वहाँ जितने भी आदमी रहते हैं पार्क में हमेशा बैठे रहते हैं, रोड पे हमेशा रहते हैं, जाम रहता है। वहाँ जाके मैं किसी से नहीं कहूँगा कोई भुटानी से पूछो, फलाने से पूछो, मेरे समधी से पूछो, मेरे बेटा से पूछो, जो भी वहाँ रहता है उससे ये तसल्ली की जाए प्रशासन द्वारा, पत्रकारों द्वारा, प्रेस वालों के द्वारा, जो भी आप वहाँ इंक्वायरी करें, मुझे वो मंजूर है। तो क्या लग रहा है आपको, ये मामला झूठा है? ये मामला झूठा है, ये बिल्कुल 100% झूठा है।
और मैं इससे ज़्यादा क्या करूं कि भी मैं तो अपनी सफाई दे सकता हूं। उनकी मानसिकता उनके साथ, मेरी मानसिकता मेरे साथ। मैं पत्रकार के द्वारा आपके माध्यम से पत्रकारों को निमंत्रण देता हूं, सामाजिक संस्थाओं को देता हूं, प्रशासन को देता हूं, वहां जाके मेरी अनुपस्थिति में 36 बिरादरी के लोग रहते हैं, पार्क में हमेशा 50-100 आदमी बैठे रहते हैं, वहां जाके इंक्वायरी करें कि भाई ये अपनी यहाँ क्या ऐसा हुआ था, क्या शंभू ने कोई छेड़खानी करी थी, आप कोई था नहीं, खूब इंक्वायरी करें। जो अगर मैं दोषी पाता हूं मैं दंड भुगतूंगा और नहीं दोषी होगा वो भुगतेगा। पहलवान जी, एक बहुत बड़ा आरोप आप देखिए जिस पार्टी से संबंध रखते हैं वो हमेशा से लगाती आई है कि कांग्रेस की सरकार में झूठी एफआईआर दर्ज होती थी। अब तो आपकी ही पार्टी का राज है, उसी में झूठी एफआईआर दर्ज हो रही है और आपके जो बगल में बैठे हैं कौशिक जी, इन पर भी ऐसा ही मामला दर्ज हुआ है। ये आपके राज में हुआ है, आप बताइए। देखिए, इसमें मैं कमेंट्स देखता नहीं हूं, पर उन लोगों ने ये कमेंट्स डाला है कि भी पहलवान जी आपने खूब आरोप लगाए, तो मैं उसका भुक्तभोगी था, तो मेरी भावना थी, मेरी टीस थी, मैंने वो बिल्कुल मंच से लगाया, बिल्कुल लगाया और कहा। रही इसकी बात, अभी एफआईआर हुई है, हमारी गिरफ्तारी नहीं हुई। नहीं, मुकदमा तो दर्ज हो गया। मुकदमा दर्ज हो गया। आप कहते थे मुकदमे दर्ज होते थे, नीम का जेल भरी रहती थी कांग्रेस के टाइम में। तो अभी अभी रोहित और पहलवान की नीम के में एंट्री हुई नहीं है, तो उससे पहले ये बोलना थोड़ा सा अच्छा मुझे नहीं लगेगा। क्यों कि मैं किसी पर आरोप लगा दूं और वो पहले ही मैं थोड़ा बहुत हो और 100% विरोध हो जाए, तो मैं जब अपने आप में ही संतुष्ट नहीं हूं कि मेरे साथ इसने ये किया है, जब मैं संतुष्ट हो जाऊंगा मैं बिल्कुल माइक पे बोलता हूं। मैं डरता नहीं, मैं भगवान से डरता हूं खाली। मैं बीड़ी भी नहीं पीता, मैं भंडारा करते हैं, 28 साल से सेवा करते हैं, और उसी की देन है कि आज जो ये 36 बिरादरी का कमेंट्स आए हैं कि भाई शंभू ऐसा नहीं है, शंभू मेरे को रिश्वत थोड़ी लेते हैं, वो मेरे को डरते थोड़ी हैं, मेरी सभ्यता का साथ दिया उन्होंने। आप एक कहावत कहते थे 12 घाट, कौन सी कहावत है वो? देखो ये जमाने चले गए, कहते थे 12 बामन 12 राह, 12 खाती एक ही राह। हमने उस परंपरा को तोड़ा। मैं प्रधान था ब्राह्मण सभा का, तो हमने जब धर्मशाला का निर्माण किया तो टोटल पैसा ब्राह्मणों से लिया। तो सब कहने लगे भाई हमसे ले ले। मैंने कि भाई हमारे एक किताब पढ़ी हमने जिसमें ये कहते थे, एक गरीब ब्राह्मण था, उसके गाय थी और वो ऋषियों को भोजन कला देता, आप भूखा मर जाता था। हमें धर्मशाला बनानी है और ऐसी बनानी है जो ब्राह्मणों के पैसे से बनेगी, और किसी का वैसे धन्यवाद करेंगे पर योगदान नहीं लेंगे। तो वो पन्ने हमने सारे फाड़ दिए। 12 बामन 12 राह भी फट गई और ब्राह्मणों ने दिखाया कि धर्मशाला बनी, 36 बिरादरी का काम आती है और ब्राह्मणों से बनाई है। ब्राह्मण धर्मशाला की आप बात कर रहे थे, आप पर प्रधान रहते एक ब्लेम भी लगा था कि आपने 7 लाख रुपए अपने पास रख लिए थे और बाद में आपको पंचायत में देने पड़े। देखिए, वो उनसे जाके पूछने, कैशियर से और प्रधान से। मैंने तो कभी 1 रुपया रखा ही नहीं। इसमें 5-6 करोड़ रुपए लगे, मैंने कभी 1 रुपए से हाथ लगाया ही नहीं। 7 लाख रुपए आरोप जो लगा रहे हैं, पहले वो अपने गले में झांके जिन्होंने आरोप लगाए, वो अपने पहले चरित्र को देख लें। मैं नाम नहीं लूंगा, उनके बारे में दुनिया को पता है। पहलवान जी, ये कैसा संयोग है कि ब्राह्मणों पर ही एफआईआर दर्ज हो रही है और वो भी झूठी दर्ज हो रही है? देखिए, आज पूरा देश मनुवाद 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 किल्ला मचा रहा है ब्राह्मणों के प्रति, परंतु ब्राह्मण पे तो भगवान का आशीर्वाद है। आज भी सबसे ज़्यादा प्रशासनिक अधिकारी पढ़े लिखे ये भगवान की कृपा से हैं, और ब्राह्मण एक ऐसी इस धरती पे है कि जिन्होंने आज़ादी के योगदान में, चाहे चंद्रशेखर आज़ाद हों, मंगल पांडे हो, तात्या टोपे हों, बाजीराव पे हो, जितने भी हैं, कोई कहता फिरे कि हम योद्धा, जितना योगदान ब्राह्मणों का, जैसे मैं नाम बता रहा हूँ, मैं लिस्ट दे दूंगा आपको पूरी, मैं ब्राह्मण हूँ, पूरा योगदान दिया है आज़ादी में। दूसरी बात ये कि ब्राह्मण को भगवान को साक्षी मान के काम करता है, तो आज ब्राह्मण के विरुद्ध कितना बोल लो फिर भी ब्राह्मण सक्षम ही रहेगा। दूसरी बात, ब्राह्मण हवन करता है बच्चे का तो भी दीर्घायु, और अगर कोई बदमाश भी मर जाए तो उसके ये नहीं कहता भगवान या बदमाश है साले जगह ही मत दीजिए, उसके लिए कहते हैं मंगल कामना से अच्छे धाम में जाए और इसकी मुक्ति मिले। तो ब्राह्मण तो उस प्रक्रिया का आदमी है। तो ब्राह्मणों का इतना सहयोग चल रहा है, तो अब क्या पुलिस को भी ये, अब जब आपको गिरफ्तार करने के लिए पुलिस आएगी तो क्या उनको भी सहयोग करेंगे जांच में? देखिए, जांच में सहयोग करूंगा, पूरा सहयोग करूंगा। दूसरी बात, अगर कोई ब्राह्मण का बुरा करता है ना, तो ब्राह्मण पे 2 ही चीज है, एक तो आशीर्वाद और एक
शराब। हम दुर्वासा ऋषि हैं, अगर किसी में जल मार दिया तो भस्म कर देते हैं, और आशीर्वाद देते हैं तो दधीची हैं, जिन्होंने अपने सारे अंग दान करके पूरे देश की रक्षा करी। हम दधीची भी हैं और दुर्वासा ऋषि भी हैं, तो ऐसी कोई बात ही नहीं है। ब्राह्मण आप पे आरोप लगा रहे वो भी तो ब्राह्मण आपके परिवार की है। रजनी शर्मा जी क्या कह रहे हैं? ये 5 उंगली है बोटानी जी, ये 5 हम इकट्ठी नहीं कर सकते, ये छोटी बड़ी रहेंगी। हम 100 के 100% सही नहीं हो सकते। वो आरोप लगा रहे वो सही हो सकता है, मैं गलत हो सकता हूँ, ये तो जांच का विषय है। कोई अपील करोगे प्रशासन से? नहीं, अपील बाद में करना। सोनो रोड पे आप लोगों ने अवैध कब्जे करके आप ब्लेम पे लगाया। देखिए, मैंने तो पहले आपसे कह दिया, अगर मैं वो आपके घर के बिल्कुल सामने, भाई सामने तो बहुत जमीन है, 33 एकड़ जमीन है। मैंने कल भी आपसे कह दिया था, आज भी कह रहा हूँ, सारे अवैध कब्जों को हटा दो। जो करंदलाल साहब आरोप लगा रहे 2 एकड़ तो नारायण सैनी पे और उसका स्कूल इसमें, और सारी जो वो है रास्ता दुकड़िया वाला, वो इसके समर्थकों ने 2,500 हज़ार की जमीन घेरा कि 1-1 एकड़ ख्याली, और डालचंद बहरे रेलवे वाले, उन्होंने 1-1 एकड़ घेर रखी, इसके समर्थक हैं। तो ऐसा ना हो दलाल साहब के 5% लोग हैं इस मोहल्ले में, वो भी इससे खाली हो जाए, और नारायण सैनी का स्कूल और वो पार्क भी इसमें समतल हो जाए। और मैं तो कहता हूँ समतल करें और कुछ बढ़िया चीज बनावे इसमें। कल केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर आए थे पलवल में, आप उनसे मिले थे? नहीं, मैं नहीं गया कहीं भी। खेल राज्य मंत्री गौरव गौतम के पास गए थे आप? देखिए, मेरा समाज आया था, समाज ने मुझे बुलाया कि भाई आप आके अपनी बात रखें, जो आप पे आरोप लगे ये समाज। मैंने कहा जी आप देख लो, जैसा आप उचित लगे, मैं दोषी हूँ तो कोई बात नहीं है। तो उसने कि फिर हमें घर आना पड़ेगा, बतानी तो तुझे ही पड़ेगी हकीकत क्या है। तो जैसे मैंने आज आपको बताया है इन कागजों के द्वारा, ऐसे ही मैं वहाँ गौरव गौतम के वहाँ गया। जब गौरव गौतम वहाँ नहीं था, अलग कमरे में मेरा समाज 36 बिरादरी का बैठा था, खाली ब्राह्मण नहीं, आप जैसे सभ्य लोग भी वहाँ बैठे थे। तो उन्होंने मेरे से पूछा, मैंने एक कागज दिखाई कि भी असलियत तो ये है, आप जैसा उचित समझे। फिर गौरव गौतम आ गया वहाँ, तो समाज ने गौरव गौतम को बता दिया भाई इसका दोष है नहीं कोई भी। तो उसने कि ठीक है, गलत है, ये गलत नहीं होगा। उसने आश्वासन दिया, ना किसी ने हमने ये कहा भाई अभी फ़ोन कर, यूँ कर, कोई किसी पे दबाव नहीं। ये उसका विवेक डिपेंड करता है कि भी उसे इसमें क्या करना है। अगर मेरे साथ गलत होता है तो आरोप उस पर रहेगा, और अगर सही जांच होती है तो वो पाक साफ रहेगा। अगर मेरे आरोप है गलत और वो सही है तो उसे उसका साथ देना चाहिए। आपका भतीजा भी पहुंच गया था वहां पर? देखो, भतीजे की बात यह है, कुछ लोग रहते, हमारी 5 एकड़ जमीन है रोडको के सामने, हम 5 भाई हैं, पीछे बिक गई, बराबर में बिक गई। मेरा भतीजा कहता है इसको खेत को बेच, भाई मैं अपना हिस्सा नहीं बेचता, तू अपना हिस्सा बेच दे। अब वो कहता है इसकी तकसीम करा, तो भाई तकसीम पर मैं साइन कर दूंगा, मुझे तो कोई दिक्कत नहीं, पर मुझे अपनी नहीं बेचनी। बाकी मेरा भतीजा जो इकला आता है, 3 भाई भी तो और आए, वो भी कहें भाई हम भी बेच रहे, तो ये उसका मैटर है, हमारा घरेलू मैटर है, उसमें जमीन का मसला है हमारा अपना। वो अपनी को बेच सकता है, स्वतंत्र है, मैं रोक थोड़ी सकता हूँ, मुझे अपनी नहीं बेचनी, ये कहता फिरता है और अपनी को बेच दे। ये मैटर आया था सबके सामने का, मेरे से पूछा भाई ये अपनी जमीन बेच दे, मुझे तो नहीं बेचनी। तो आपको नहीं लगता कि ये जो पूरा मामला पर FIR दर्ज हुई है इसमें कोई राजनीतिक हाथ है? नहीं, मैं नहीं कह सकता, ना मेरे प्रति किसी की दुर्भावना है, और कोई दुर्भावना रखता है तो उसको भगवान दंड देगा। मेरे जैसे आदमी के विरुद्ध भी कोई दुर्भावना रखता है तो भगवान जरूर दंड देता है। मैं गंगोत्री जाता हूँ, भोले का पुजारी हूँ मैं। भोला बाबा ऐसा है कि वो शराब भी बहुत बड़ा देता है तो मैं तो भोले के ऊपर रहता हूँ भैया, कोई करेगा जैसा कर्म वो भोगेगा। तो आपके समर्थन में आए हैं रोहित कौशिक जी, क्या कहेंगे? ये जो इस तरह से झूठे मामले दर्ज हो रहे हैं ऐसे सामाजिक लोगों पर, अगर इन पर ही दर्ज हो जाएंगे तो फिर समाज के फैसले कौन करेगा? देखिए, शंभू पहलवान जी समाज के बहुत ही सम्मानित व्यक्ति हैं और पूरा समाज जानता है, 36 बिरादरी जानती है। कहीं भी कोई पंचायत, बड़ी पंचायत होती है कभी भी, उसमें हमेशा शंभू पहलवान जी उसमें सम्मिलित होते हैं। अभी हिंदुओं की महापंचायत हुई थी, आपने देखी थी, वहां भी शंभू पहलवान जी उपस्थित थे। और मैं तो ये कहूंगा जलाका की वो मैंने करी, हाँ, बामन पाल की अध्यक्षता, जब भी वहां थे तो हर कोई पंचायत, बड़ी पंचायत जितनी भी होती है उनमें सब में सम्मिलित होते हैं।
मैं प्रशासन से साफ तौर पे कहना चाहूंगा कि दूध का दूध और पानी का पानी करें। जिस तरीके से मतलब विदाउट इन्वेस्टिगेशन एफआईआर हो जाती है, कहाँ 8-8 दिन एफआईआर नहीं हो पाती, लेकिन हम जैसे के ऊपर मतलब 1 घंटे में एप्लीकेशन गई और एफआईआर हो गई। तो कहीं ना कहीं देखो संदेह तो पैदा होता है, लेकिन इसमें भी प्रशासन साफ साफ सामने आए और अपना जो सही है वो सही करे, जो गलत है वो गलत करे, लेकिन समाज के व्यक्तियों को फंसाने का काम ना करे। आप पंचायती व्यक्ति बता रहे हैं शंभू पहलवान जी को, ये तो हम भी मानते पंचायती व्यक्ति हैं, लेकिन क्या माथे पे लिखा हुआ है कि वो ऐसा काम नहीं करेंगे? नहीं, देखो सीधी सी बात है। मैं समाज की यदि बात करूं तो देखो कुछ लोगों को हमेशा जब पंचायत की बात होती है तो ज्यादा लोग सामने नहीं आते परिवार छोड़ करके। भूटानी जी, आज के समय में बता दूं कि परिवार के प्रति इतना मोह होता है, कोई गली में भी कोई बात हो जाती है ना, जब भी सामने नहीं आते। पहलवान जी कहीं भी देख लो आप, बड़ी से बड़ी पंचायत है, कहीं तक भी दूर तक भी जाते हो, देखो समय लगता है, पेट्रोल लगता है, पैसा लगता है, फिर भी व्यक्ति जाता है, क्या मिलता है उसको वहां से? आप सोचो भूटानी जी। नहीं, आप कह रहे बड़ी बड़ी पंचायतें करते हैं, अपने घर में तो छेद हो रहे पड़े हैं, घर में विवाद हुआ पड़ा है, तो घर में भी तो विवाद सुलझाना चाहिए या नहीं सुलझाना चाहिए? राजनीतिक यदि पॉलिटिकल को लेकर के बात करें तो मैं बता दूं, चौटाला परिवार आपने शायद देखा होगा। देखो बड़े से बड़े व्यक्ति, और वो तो खूब हमारे ताऊ देवीलाल और उनके परिवार में हो गया। तो ये तो भूटानी जी कोई परिवार वाली बात नहीं होती, लेकिन मैं तो समाज की बात करता हूँ, समाज के साथ रहता हूँ, समाज के साथ। को शंभू पहलवान जी को क्या रजत शर्मा से बातचीत करके उनके साथ मिलकर क्या समस्या का समाधान ढूंढना चाहिए? प्रशासन को ये करना चाहिए था। प्रशासन को शंभू पहलवान जी से पहले फोन करना चाहिए था, भैया आ बैठ यहाँ पे। भैया होता नहीं है कि देखो हम भी साथी हैं, काउंसलिंग करनी चाहिए, और हम जाते हैं थानों में। ये आपने देखा होगा कभी भी समय पूरा समाज जाता है कभी न कभी किसी न किसी केस में। हमेशा जो भी कोई आईओ होता है या फिर एसएचओ साहब होते हैं, वो पहले बुलाते हैं कि भाई एक बार आओ जी, बैठो जी, बताओ जी आपका मामला क्या है, बैठ करके काउंसलिंग होती है। अब देखो हमारे वाले केस में देख लो आप, हमारे वाले केस में किससे काउंसलिंग की गई? मुझे कोई बात ही नहीं, मुझसे किसी का फोन नहीं आया आज तक, ना मेरे पास किसी एएसआई का फोन आया, ना किसी आईओ का फोन आया, ना किसी एसएचओ का फोन आया, और एफआईआर दर्ज हो गई। नहीं, आप अपना दिल का गुबार निकालने के लिए शंभू पहलवान ना, मैं तो देखो चाहे शांतनु ठाकुर जी हो, चाहे आशु राजपाल जी हो, समाज का किसी भी वर्ग का कोई भी व्यक्ति हो, और जो सामाजिक व्यक्ति है यदि वो सामाजिक लड़ाई लड़ रहा है, उसके साथ समाज यदि प्रशासन गलत करेगा, मैं आज भी खड़ा हूँ और हमेशा, चाहे वो कोई भी व्यक्ति है। ऐसा तो नहीं है कहीं गुटबाजी का नतीजा भुगत रहे हो आप? अब ये तो देखो राजनीतिक लोग समझेंगे कि देखो 5 साल बाद सबके चुनाव दोबारा आते हैं, ये सबको पता है। आज ये जो इलेक्शन होते हैं ना, वो 5 साल के लिए होते हैं। बाकी मैं तो प्रशासन से कहना चाहूंगा, आपको सरकारी तनख्वाह मिलती है, आप समाज के लिए कार्य कीजिए, और इस जो एक केस है, जो झूठी एफआईआर जो होती हैं, इनमें कहीं ना कहीं सामने आकर के अपना दूध का दूध और पानी का पानी कीजिए। इन्होंने तो कहा है कि मैं जांच कराऊंगा। सर हम भी चाहते हैं भाई, मैं भी चाहता हूँ जो मेरे ऊपर एफआईआर हुई, मैं चाहता हूँ जांच हो, सामने आए, आईओ साहब बुलाए, इन्वेस्टिगेशन करें, और यदि कोर्ट है तो कोर्ट में मामला हो। अंत में कुछ आप अपील करना चाहेंगे? देखिए, मैं तो आपसे अपील कर रहा हूं कि इसमें आप मेरी एफआईआर की वो करें। मैंने प्लॉट के कागज दिखा दिए आपके डॉक्यूमेंट से, आगे कौन चलेगा कि भाई टीन शेड का जो दावा था, ये तो आप ये मानते हो कि भाई ये कागजों के हिसाब से वो झूठ बोल रही है। और रही केस की बात छेड़खानी की, तो सर्व समाज 36 बिरादरी के लोगों से आप कहीं जाके तसल्ली कर लो, और जहाँ की छेड़खानी की कही है 11 जून की, वहाँ मैं नहीं जाऊँगा, आप अपने माध्यम से किसी को भेज के खुद जाके वहाँ, अब भी 100 आदमी मिल जाएंगे, आप जाके अभी बाइट ले लो कि भी ऐसा कुछ हुआ, आपने देखा, तो वो लोग कह देंगे तो मैं दोषी हूँ, और वो कह दें कि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं, तो भाई आप उसमें मेरा साथ देना। कल मजिस्ट्रेटिव जांच भी हो गई है, बयान भी हो गए, मजिस्ट्रेट बयान भी हो गए हैं, और पलवल बार एसोसिएशन के अधिकांश वकील उनके साथ हैं। देखिए, मैं वकीलों से ना तो मिला, ना कुछ हुआ। कल को कोई बात आएगी, वकील मुझे बुलाएंगे या कोई मेरे आएगी भाई कि आप अपनी सफाई दो, तो मैं वकीलों में जाऊँ, मेरे भाई हैं वो, कोई बड़ा है कोई छोटा है, इसमें कोई बात ही नहीं है। रही मजिस्ट्रेट की बात बयानों की, तो भाई मेरा भी अधिकार है, जब मुझे मजिस्ट्रेट बुलाएगा मैं भी अपनी बात रख दूंगा वहाँ पे। पहले तो जांच हो जी, पहले तो मजिस्ट्रेट साहब भी जांच कराएं, मैं एसपी साहब भी जांच कराएं, उसके बाद मेरे पे ये कुछ कार्रवाई करें। कल जब आप खेल मंत्री गौरव गौतम के पास गए थे तो कुलदीप सेंगर का चर्चा भी हुई थी कोई? नहीं, मेरे सामने कुछ समाज द्वारा नहीं, मेरे सामने कुछ नहीं हुआ, बल्कि जब भी कुछ लोग बदमिचारी के आगे थे अपनी वो मांग रखने, तो मैं तो वहाँ से फिर आ गया। मेरे से पीछे क्या हुआ, मेरे सामने ना सेंगर की बात हुई ना उसकी कोई बात हुई। जब मेरे सामने बात ना हुई तो मैं दूसरे की कही क्यों कहूँ? मेरे सामने कोई चर्चा नहीं हुई।
तो दर्शकों, ये थे शंभू पहलवान जी, जिन पर जो मुकदमा दर्ज हुआ है इससे काफ़ी चर्चाएं शहर के अंदर हो गई हैं। और दूसरा, इन्होंने कहा है कि पुलिस दूध का दूध और पानी का पानी करे, और साथ ही जो पीड़ित पक्ष है उन्होंने भी सख्त कार्रवाई की मांग की है कि जी शंभू पहलवान जी को गिरफ्तार किया जाए। अब देखना ये रहेगा कि पुलिस इसमें आगे क्या कार्रवाई करती है, आगे गिरफ्तारी होती है या राजनीतिक खेल चलता है। वीडियो को शेयर करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते।